है कि एक देखिए हम लोग जैसे इसको ऐसे अगर गोल बनाते हैं जैसे ये ब्रीथ, तो ये क्या है, ये जो है कि ब्रीथ जो है ना कि एक समतल में बनने वाली आकृति है। इसको कहेंगे ये टू डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल पिक्चर को बोर्ड पे बनाना मतलब आसान नहीं है। देखिए गोला का मतलब होता है कि जैसे गोला जो होगा वो पूरा एकदम जैसे गोल तो होगा ही, लेकिन क्या होगा मतलब आप इसको ऐसे मतलब थोड़ा सा आपको इसमें मैंने ये दिखाना पड़ेगा कि गोला क्या है, मतलब ये भरा हुआ है अंदर से, अंदर ये चीज़ें वो क्या है भरी हुई है, तो ये गोला हो गया। अब थोड़ा लग रहा है ना कि भरा हुआ कोई चीज़ है, तो ये गोला है। अब इसी तरह से जैसे ब्रीथ में यहाँ पर केंद्र होता है, माने ब्रीथ ही है गोला भी, लेकिन अब है कि ब्रीथ क्या है कि एक समतल में बन जाता है, और गोला जो है वो क्या है कि माने किसी पदार्थ से भरा हुआ होगा, यानी खोखला भी हो सकता है बीच में, वो त्रिविमीय होगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से गोला में भी क्या होगा कि एक ये यहाँ पे एक इसका केंद्र होता है, जैसे ब्रीथ का केंद्र होता है उसे यहाँ भी केंद्र होता है। अब इस गोला के केंद्र को आप मान लेते हैं कि अगर इसका आखिरी जो इसका जो परिधि मान सकते हैं, इसको यहाँ से अगर मिलाते हैं तो इसमें ये क्या होता है, त्रिज्या होता है ना, ये इसका केंद्र है, ये भी इसका केंद्र है, तो ये क्या हो गया, गोला का त्रिज्या हो गया। गोले में त्रिज्या ही होती है, उसमें ऊंचाई कुछ होगा नहीं, क्योंकि गोला जो होता है बिल्कुल गोल होता है। जैसे इसको उदाहरण के तौर पे आप जो है कि किसी बॉल को लेते हैं, या कांचे वाली जो गोली होती है शीशा की, तो वो सब गोला का उदाहरण है। तो ये आप इसको ले सकते हैं, और इसमें क्या है कि इसकी जो आकृति होगी इससे पूरा भरा हुआ रहेगा। आप इसको कई तरीके से दिखा सकते हैं, देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसकी गोले की त्रिज्या है। अब गोला में सिर्फ जो है कि इसका गोल सरफेस है, तो इसमें इसका आयतन एक निकलेगा, और एक जो होता है उसका गोले का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए गोला है पूरा ऐसे ही भरा हुआ है, बाहर से भी पूरा गोल है, तो इसमें 2 ही सूत्र इसमें होंगे। एक होगा इसमें गोले का आयतन, गोले का आयतन जो हो जाता है वो इसका होता है 4/3, और ये πr³। और एक इसका दूसरा फार्मूला होगा, ये पहला हो गया, दूसरा है इसका एक जो होगा वो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो एक होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी यही होगा। तो ये देखिए अब इसमें क्या है कि ये पूरा जो होता है नीचे वाला जो ना 2πr², यानी कि हो जाएगा 4πr²। तो ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसका 4πr² होता है, और इसका आयतन जो होगा वो 4/3 πr³ होगा। तो इसमें 2 ही फार्मूले पर जो है कि सवाल बनेंगे। अब देखिए इसका, अब इसी में एक अर्धगोला को ही पहले देख लीजिए। अर्धगोला है, ठीक है ना, अर्धगोला देखिए, अर्धगोला, इसको सेमी स्फीयर बोलेंगे, सेमी स्फीयर, ये अर्धगोला होता है। देखिए गोला अर्धगोला में, अर्धगोला क्या है, तो अगर किसी गोले को आप काट देते हैं तो वो अर्धगोला हो जाता है, जो हिस्सा बचेगा। तो अर्धगोले की जो आकृति होगी वो ऐसे बनेगी, जैसे कटोरा जो होता है वो नाद, देखे ना नाद, वो अर्धगोला है। अर्धगोला जैसे देखिएगा आप, देखिए अर्धगोला में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि अब इसका भी ये वाला सरफेस क्या होगा, ये पूरा मतलब ये मतलब पूरा ये भरा हुआ रहेगा अर्धगोला। अब देखिए ये इसका बीच में इसका सेंटर है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये किसी जो है कि मैंने एक गोले का एक आधा भाग है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये अर्धगोला है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका त्रिज्या है। फिर इस सेंटर से अगर नीचे की ओर लाएंगे ये भी इसका त्रिज्या ही होगा। तो ये देखिए इसका गोला का जो अब इसमें थोड़ा सा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पर आप निकालते हैं अर्धगोला, तो अर्धगोला का जो आयतन होगा कितना हो जाएगा, गोले का आयतन का आधा होगा ना, इसमें 1/2 से जैसे गुणा कीजिएगा। देखिए अर्धगोला का आयतन, तो ये हो जाएगा, देखिए गोला कितना है 4/3 है ना। आप जो है कि अगर 4/3 πr³, इसमें चूँकि इसको क्या करना है, आधा करना है, तो आधा करने का मतलब है कि 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा कीजिएगा तो ये 2 कट जाएगा, तो कितना हो गया, ये 2/3 और πr³। तो इसका मतलब है कि ये हो गया 2/3 πr³, ये हो गया अर्धगोले का आयतन। देखिए इसका अगर सतह क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए इसमें 2 तरह से सतह क्षेत्र आता है। ये वाला जो है, ये चूँकि गोल जो हिस्सा इसका जो ये है, ये वाला
पूरा आप इसको भर सकते हैं। देखिए तो ये इसका गोल वाला हिस्सा है। तो ये गोल ऐसे मुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे अगर गोले का होता है तो इसको 2 हिस्सों में अगर बांटा जाए तो 2πr² नीचे और 2πr² ऊपर आएगा। कैंसिल करिए उसको। तो अब क्या होगा कि अर्धगोला जो है इसका आयतन हो गया। देखिए अर्धगोले का इसमें 2 पृष्ठ होता है। जैसे ये वाला जो गोल वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हम इसको रंग दिए हैं, ये कौन सा पृष्ठ है? इसका बॉक्स पृष्ठ है। तो ये हो जाएगा इसका 2πr², ठीक है। और ये वाला हिस्सा कैसा है, कैसा है बताइए? वृत्ताकार है। तो ये वृत्त है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस सतह का क्षेत्रफल, तो ये कैसा होगा? πr² ना होगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख दीजिए, ये पहला इसमें हो गया। दूसरा फार्मूला होगा कि अर्धगोला का बॉक्स पृष्ठ कितना हो जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा 2πr²। देखिए और तीसरा जो होगा इसमें फार्मूला, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए कितना होगा इसमें, क्या होगा कि ये वाला आप संपूर्ण जब निकालेंगे तो इसका ये हो गया 2πr² और ये वाला हिस्सा कितना है? πr²। दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस πr²। तो कितना हो गया? ये 3πr²। तो ये इसका हो गया ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये 5 इन फार्मूलों से जो है कि आप इस सूत्र से आप गोला और अर्धगोला का इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आयतन और जो भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा इसको निकालेंगे। इसी पर इस 5 फार्मूला याद रखिएगा तो गोला अर्धगोला कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। बंद कर दीजिए। सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, जब गोले का व्यास दिया है ना, तो देखिए व्यास दिया है तो क्या निकालेंगे उसका? सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है ना। शुरू कर देगा। चलिए इसको देखिए सबसे पहले यहाँ से बनाते हैं। इसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ कोई गोला है ये, और इसकी त्रिज्या कितने है, इसका व्यास कितना दिया है? ये इसका केंद्र है और व्यास जो होता है पूरा होता है। तो इसका व्यास कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा करते हैं ना। व्यास जब दिया है तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? आधा करेंगे, लेकिन इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि दिया है लिखिएगा गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है? 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितना हो जाएगी? 1/2 होगा ना, क्योंकि जब व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास दिया रहेगा तो क्या करेंगे? त्रिज्या का आधा कर देंगे, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ से लिखिएगा कि गोले का आयतन, फॉर्मूला जानते हैं ना, गोले का आयतन तो कितना आ जाएगा? देखिए 4/3πr³। अब देखिए 4/3 हो गया। पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान रखा है कि नहीं? पाई का मान इसमें नहीं रखा है। देखिए पाई का मान रख भी सकते। देखिए पाई रख दीजिए। और ये कितना है? 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2। आर के पावर 3 है ना, तो 3 बार देखेंगे इसको। अब देख लीजिए इसमें कुछ कटने वाला हो तो कटा लीजिए। देखिए तो ये 4 है ना, तो 2 दूनी 4 ये कट जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया पाई बचा है। पाई में 1 से करेंगे तो पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो पाई और 1 हो गया। तो पाई और नीचे कितना हो रहा है? 3 और 3 दूनी 6, π/6। और ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया, π/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें जो है कि अगर आप इसमें पाई का मान रख भी सकते हैं, पाई का मान रखिएगा तो बस उसका कैलकुलेशन करना रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऑप्शन में दिया है तो उसमें पाई नहीं रखा था, इसलिए हमने पाई का मान नहीं रखा। तो ये इसका पहला सवाल हो गया। बंद कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। देखिए सुनो जी, शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक गोला का व्यास जो है वो d है, तो उसका आयतन होगा। देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब d के फॉर्म में, उसमें r कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि जब आप लिखिएगा यहाँ से कि चूँकि लिखिएगा गोले का व्यास, ठीक है ना, गोले का व्यास कितना है? d है। देखिए इसकी त्रिज्या निकालेंगे हम यहाँ से, त्रिज्या यानी कि r।
त्रिज्या कितना आ जाएगा d/2। पता है ना कि जो व्यास होता है वो क्या होता है, जैसे ये व्यास है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ये वाला क्या होता है d। तो ये व्यास क्या होता है कि त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि व्यास दिया है, अगर त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका आधा कर देते हैं, d/2 बने कि 2 से भाग करेंगे। चलिए अब यहाँ से निकाल लीजिए। इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन देखिए क्या होगा, फार्मूला रख लीजिए 4/3 पाई r³। यही ना होता है जी। देखिए इसमें मान रखिए, अब ये हो जाएगा 4/3 पाई में ही दिया है ना ऑप्शन। और देखिए r का मतलब क्या है, ये r कितना है इसका d/2 है। तो अब r नहीं रखेंगे, मैंने कि कहने का मतलब है कि r जो दिया हुआ है वो d व्यास दिया था, r हो जाएगा d/2। तो ये हो जाएगा d/2 इंटू d/2 और इंटू d/2। अब इसको कटा लीजिए, 4 से ये दोनों कट जाएगा ना। अब ये हो जाएगा, ऊपर कितना बच रहा है, d³ हो रहा है ना, और नीचे कितना हो रहा है, अच्छा पाई भी, हाँ पाई d³, और ये हो गया 6। आप देखिए इसी को जो है कि चूँकि ये नीचे 6 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/6 और पाई d³। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ना बी नंबर ऑप्शन सही है।